के तरफ से ओपन था, और यहाँ पे भी देखिए इस आर को आपने सब्जेक्ट में बदल दिया, इस पी को आपने ऑब्जेक्ट में बदल दिया, तो आर के तरफ से फेस ओपन था तो मैंने आर के तरफ से फेस ओपन रख दिया, और पी यहाँ रख दिया। इसका मतलब ये आर से फेस ओपन था तो इधर जा पा रहा था, आर से फेस ओपन था तो पी के पास जा रहा था, मतलब ये और ये सेम है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं तो जैसे मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, तो फेस किधर से ओपन है बेटा, फेस किधर से ओपन है, ए के तरफ से बी की तरफ फेस ओपन है। तो इस ए को मैं अगर यहाँ पे लिख दूं और मेरे को सेम बताना है, तो इस ए को मैं यहाँ लिख दूं और बी को मैं यहाँ लिख दूं, तो ए के तरफ से अगर फेस ओपन था तो मैं ए के तरफ से फेस ओपन रखूंगा, तो ये और ये दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। मेरी बात समझी क्या? पर सर ये तो ग्रेटर देन और ये लेस देन है। नहीं सर, वो भूल जाओ आप, ग्रेटर देन और लेस देन। ए के तरफ से बी के तरफ फेस ए के तरफ से बी के तरफ जा रहा है, ट्रैवल ए के तरफ से बी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आपने इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह में ए रख दिया, तो ए के तरफ से बी जा पा रहा है, मतलब ए की तरफ से बी जा रहा है। तो ये और ये दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है। मेरी बात समझ पाए क्या? बस ये जिसको अभी अच्छे से समझ में आ गया ना, वो कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। मेरी बात समझना, ये जिसको भी अभी समझ में आ गया हो कि सर ये और ये सेम कैसे करके, तो देखो बेटा सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था, तो ये सब्जेक्ट के नीचे में सब्जेक्ट होना था, तो जो कि ए के नीचे में ए नहीं है, ए के आपने ए इधर कर दिया सर, तब आप ऐसा कर सकते हो कि ए के तरफ से फेस ओपन था, तो मैं जो गेट दिखाऊंगा वो ए के तरफ से फेस ओपन वाला होगा, तो ये और ये सेम ही साइन होते हैं। मेरी बात समझी क्या? ठीक है, हाँ। तो अब ये आर से, अब हम तो यहाँ पे थे कि आर से पी, तो सर आर से पी जाना चाहिए, तो हाँ ये देखो आर से पी जा रहा है ना, ये आर रखा और ये पी रखा, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस आर को मैंने यहाँ दिखा दिया, इस पी को मैंने यहाँ दिखा दिया, तो गेट ओपन था आर की तरफ से, गेट ओपन कर दिया मैंने आर की तरफ से, तो आर से पी जा सकता हूँ मैं। अरे हाँ या ना? और यहाँ पे आर से पी जब जा रहे हो तो डबल साइन और सिंगल साइन आ रहा है, और हमेशा जीत किसकी होती है? डबल साइन और सिंगल साइन में सिंगल साइन की जीत होती है, तो सिंगल साइन यहाँ प्रेजेंट है और सिंगल साइन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये तो ट्रू होगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब एलिमेंट देखो आर और पी सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब आग बंद करके आइदर और नहीं करना कि सर एलिमेंट तो सेम थे तो हमने आइदर और करके आ गए। नहीं बेटा, अगर यहाँ पे आर और पी ये ट्रू हो रहा है सेकंड वाला, तो ये आइदर और कैसे हो सकता है? आइदर और में तो दोनों के दोनों गिवन कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए, ये भी फॉल्स होना चाहिए और ये भी फॉल्स होना चाहिए, पर यहाँ पे पहला तो फॉल्स है पर दूसरा जो है वो ट्रू हो गया, तो यहाँ पे आइदर और कभी नहीं हो सकता। आइदर और होने के लिए दोनों के दोनों बोथ द गिवन कंक्लूजन इंडिविजुअली फॉल्स, तो यहाँ तो ट्रू हो गया सर, मतलब आइदर और तो नहीं हो सकता, मतलब आंसर क्या बनेगा? ओनली फोर्थ कंक्लूजन फॉलो। देखो थर्ड और फोर्थ के बीच में आंसर बनेगा ओनली फोर्थ कंक्लूजन फॉलो, यहाँ पे आंसर बनेगा ओनली फोर्थ कंक्लूजन फॉलो, कंक्लूजन फॉलो, कि चौथा जो कंक्लूजन है वो तो ट्रू है, फॉलो कर रहा है। मेरी बात समझ में आई क्या? अब आप मुझे ये बताएंगे क्या कि 5 और 6 के बीच में आइदर और आ पाएगा, ट्रू या फॉल्स क्या होगा बताओ? पहला आर इक्वल टू पी, तो ये तो जाहिर सी बात है सर, आर इक्वल टू पी अगर आप पूछ रहे हैं तो जो आप कंक्लूजन में आर इक्वल टू पी डायरेक्टली पूछ रहे हो, तो ये मुझे स्टेटमेंट में डायरेक्टली दिखना चाहिए आर इक्वल टू पी, तभी ट्रू होता है। तो आर इक्वल टू पी स्टेटमेंट में डायरेक्ट दिखता है क्या? आर पी नहीं सर, आर से ओ, ओ से पी, ओ भी यहाँ पे डबल साइन हो गया, और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन, सर इक्वल टू है जरूर पर डायरेक्टली नहीं दिया है, यहाँ पे डबल साइन, यहाँ पे सिंगल साइन, सर इक्वल अगर ये आर इक्वल टू पी कंक्लूजन में जैसा पूछा है वैसा ही स्टेटमेंट में देना था, आर इक्वल टू पी, जैसे यहाँ एम इक्वल टू एन दिया है ना वैसा। तो अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ ना आपको कि 7वां नंबर में लिख के कि बताइए m इक्वल टू एन ट्रू होगा क्या, तो हाँ सर ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो कंक्लूजन में आप m इक्वल टू एन दे पूछ रहे हैं वो m इक्वल टू एन यहाँ पे है, इसलिए ये ट्रू होगा। मेरी बात समझे क्या? और ये r इक्वल टू पी जो आप पूछ रहे थे वो यहाँ पे है ही नहीं सर, r इक्वल टू पी डायरेक्टली, इसलिए ये गलत। तो 6 बता दीजिए क्या आप? अब देखिए बेटा ये r से p नहीं जा रहा, मैंने क्या बोला आपको कि जिधर से गेट ओपन है उधर से ट्रैवल करना है हमेशा, तो ये P से R जा रहा है। अब मुझे बताओ क्या P से R जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे ना सर, क्यों? यही तो देखो यहाँ पे P है ना, ये देखो बेटा P से R जाना है आपको, तो जैसे ही आपने ये P है हमारे पास यहाँ पे एक किच P है, तो P से जैसे ही R को जाने को निकले तो पहले गेट बंद है O तक, मतलब O तक ही, आप P से O तक ही नहीं पहुंच सकते, तो फिर R तक कैसे पहुंचोगे? मेरी बात समझ में आई क्या?
पी से ओ तक ही नहीं पहुंच सकते तो ओ से, तो पी से ओ ही नहीं पहुंच सकते तो ओ से यहाँ जंप नहीं कर पाओगे और ओ से आर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सर पी से ओ ही नहीं जा सकते, इसका मतलब पी से आर नहीं जा सकते, तो ये गलत हो गया। तो सर आंसर क्या होगा, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। अब बताओ बेटा इसमें देखो, अब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत है, तो क्या आंसर बनेगा सर? क्या यहाँ पे आइदर और होगा क्या? देखो बरा, पी से आर और पी से आर एटलीस्ट 2 साइन आर प्रेजेंट, लेस देन के साथ में इक्वल टू है, मतलब 2 साइन तो प्रेजेंट है। तो इन दोनों कंक्लूजन को मर्ज करके देखो। अब देखो इसको ऐसा लिखो, हाँ मान लो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो है आर इक्वल टू पी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आर के नीचे आर लिखूंगा बराबर, पी के नीचे पी लिखता हूँ मैं। ये आर के नीचे मैंने आर लिखा, ये इक्वल टू पी लिखा। अब मुझे बताओ, ये देखो यहाँ से पी से आर जा रहा था, यहाँ पे भी पी से आर जा रहा था, तो इन दोनों कंक्लूजन को मर्ज करो बरा। इन दोनों कंक्लूजन को अगर मर्ज करो, ये इंडिविजुअली गलत थे दोनों, हाँ, इन दोनों कंक्लूजन को मर्ज करोगे तो पी से आर, तो ये लेस देन और ये इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू बनेगा, मतलब ये पी से अगर आप आर जाना चाहते हो, अगर सर आप पी से आर जाना चाहते हो, पी से अगर आप आर जाना चाहते हो सर, तो यहाँ लेस देन है, यहाँ इक्वल टू, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू बनेगा। तो मुझे बताओ ये दोनों कंक्लूजन को मर्ज करके आंसर आया, पी से आर जाना है और डबल साइन चाहिए, पी से मुझे आर जाना है और डबल साइन चाहिए, तो पी से बस। अब बताओ पी कहाँ, ये पी है और ये आर है, तो पी से ओ ही, जब अगर मैं निकल ही नहीं सकता, ओ के तक ही नहीं पहुंच सकता, पी से ओ तक ही नहीं पहुंच सकता। देखो ना ये जो साइन है ना, ये साइन हो गया मतलब भैया ये गेट क्लोज है ना, ये पी से ओ ही नहीं जा सकता, तो ये देखो गेट क्लोज हो गया पी से ओ, तो ओ ही नहीं जा सकता तो आर तक कैसे पहुंचेगा? और है क्या कहीं पी? नहीं सर, पी तो कहीं नहीं है, जो कि मुझे जाना था पी से आर तक ही जाना था, मुझे पी से आर जाना है, तो सर पी से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि पी के तरफ से जो गेट है ना वो बंद है ओ के तरफ। हाँ, ओ के तरफ से पी जा सकते हैं, ओ के तरफ से गेट ओपन है पी के लिए, पर पी के तरफ से गेट क्लोज है, ये है ना, ये ऐसे ही तो बता रहा हूँ ना मैं, पी के तरफ से ऐसा गेट क्लोज है, मतलब पी से ओ नहीं जा सकते आप। अगर पी से ओ नहीं जा सकते, तो यहाँ ओ नहीं पहुँच पाओगे और आर तक नहीं पहुँच पाओगे, और आर तक नहीं पहुँच पाओगे मतलब ये ट्रैवल नहीं कर सकते, और अगर ट्रैवल नहीं कर सकते तो ये रन ही नहीं कर पा रहा, और रन नहीं कर पा रहा तो ये फॉल्स हो गया। अरे हाँ या ना? और ये पी से आर अगर फॉल्स हो गया, इसका मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट शुड बी सेम, आर पी इंडिविजुअली कंक्लूजन फॉल्स, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, एलिमेंट भी सेम है, परंतु सर ये जब इनको दोनों को, हम दोनों कंक्लूजन को जब मर्ज करके जो हमारा आउटपुट आता है वो हमारा स्टेटमेंट में सक्सेसफुली रन नहीं कर रहा, वो ट्रू होने के बजाय फॉल्स हो गया है, इसीलिए वो आइदर और होते होते क्या हो जाएगा बेटा, नाइदर नॉर हो जाएगा। मतलब ये और ये आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर। मतलब सर मतलब ये हो जाएगा बेटा कि फिफ्थ एंड सिक्स आर नाइदर नॉर, आर, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको दिख रहा होगा, आर निदर नॉर या नाइदर नॉर, जो भी बोलना हो वो बोल दो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है वो। हाँ तो सर आर पी ये जो फिफ्थ और सिक्स है ये नाइदर नॉर होगा। मज़ा आया? बस बेटा अगर जिसने इतना सीख लिया ना, वो उसकी गाड़ी कभी नहीं हिल सकती। अब वो मतलब कभी उसकी गाड़ी रुक नहीं सकती कभी, अब वो प्रॉपर चलेगा। मेरी बात समझ गए? आप क्वेश्चन कैसे भी आने दो, वो आराम से सॉल्यूशन निकाल लेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। जो नोट्स बना के रखेगा वो बार बार रिवाइज करते रहेगा, तो एकदम 100% माइंड में आ जाएगा कब निदर नॉर करना है, कब आइदर और करना है आपको। अरे हाँ या ना बोलो, मज़ा आया कि नहीं? ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे और क्वेश्चन है, और लूँ के थोड़े से, बट रोकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, और लूँगा क्वेश्चन, और है आइदर और के जितने कन्फ्यूजिंग, मतलब और से और सर और ट्रिकी से ट्रिकी, इतना कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कोई ट्रिकी नहीं है। फिर आज जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें तो थोड़ा बहुत रहता है, तो आप वो समझ जाएंगे कि किधर से किधर रन हो रहा है, और मर्ज होकर रन हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा तो निदर नॉर हो जाएगा, और हो पा रहा है तो आइदर और हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो सर। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, मिलता हूँ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को उन बच्चों तक पहुंचाओ बेटा जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मैं भी कहीं पढ़ाता हूँ महंगी कोचिंग में, मान लीजिए, तो सब बच्चे तो मुझसे नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए तो मैं यूट्यूब में फ्री दे रहा हूँ ना।
तो उन तक पहुंचाओ, उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो सच में महंगी कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं, तो उन तक अगर ये मतलब अच्छा लेक्चर पहुंच जाएगा तो वो फ्री में सीख पाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।